बढ़िया। हाँ रे स्क्रीन देखा जाउची ଆଜ୍ଞା ସାର୍। कोडे गले ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସାର୍। हाँ किए 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 कहले ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। हिंदी पिलाटा ना कौन गिरी बाबू को जाउଛନ୍ତି। अच्छा 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 ହଉ ଚାଲ ଟିକେ ପଢିବା। କରେଣ୍ଟ ବି ଏଠି ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ଓଡିଶା ଆଇଛି। ଏ ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହଉଛି ସିଆଡେ? ହଁ ନା ଚାଲ ଟିକେ ପଢିଦବା କାଲି ପଢିବା। ସୋ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିବୁ क्या ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ତ ନାହାନ୍ତି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ओके सो परमिशन आमे देखुଥିଲେ परमिशन होची ଅଛନ୍ତି ଫାଇଲ ପାଇଁ କଣ रीड राइट ଆମର रीड परमिशन ଥିଲେ ଫାଇଲ ଉପରେ ଆମେ କଣ କଣ କରିପାରିବା ତ शॉर्टकट आ से रीड टाको हम व्यू टाको रीड कहूं कंप्लीटली किबा पार्शियली व्यू करि परिया आउ कोन करि परिया ए विषय को हम काली पढैथिले उडा उडा फाइल रे जदी रीड परमिशन अछि कोन करि परियो। ମୁଁ ତ କାଲି ନଥିଲି କ୍ଲାସ ରେ ହେଲେ ବି ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ରିଡ୍ ପରମିଶନ ଥିଲେ ଆମେ ଭ୍ୟୁ କରିପାରିବା ପୁରା ଫାଇଲ ଟାକୁ। କିମ୍ବା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବା ଆମେ କରିପାରିବା ମାନେ ପଢିପାରିବା କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ନା ଆମେ ଏଡିଟ କରିପାରିବା ନା ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବା ମାନେ ସେ ଏଡିଟ କରିପାରିବାନି କିଛି ବି ଆଉ ରାଇଟ ବି କରିପାରିବାନି କିଛି ଲେଖି ବି ପାରିବାନି। ହଁ ଯେ ସେ ଫାଇଲ ଟାକୁ जो व्यू करिया सेटा पूराटाକୁ केवल व्यू करथबा ना अधा व्यू टिके व्यू चारणा व्यू बारणा व्यू ନା ନା ପୁରା ଭ୍ୟू କରିପାରିବା କହିଲି ପା ନା ପୁରା ନା ଭ୍ୟू କରିପାରିବା। रीड परमिशन जदी नथिबो तेबे आमे ता दरु किछिटा लाइन को काढी के देखि परिया कि ନା ना तो तेणु गोटे फाइल रीड परमिशन नଥିଲେ से फाइल टाକୁ ना देखि हबो ना फाइल रो किछि अंश को देखि हबो ହୁଁ फाइल मु 5टा लाइन को देखि हबो ना किछि देखि हबोनी कोन କିଛି ଦେଖି ହବନି। କିଛି ଦେଖି ହବନି ପୁରା ତାର ଗୋଟେ କଲମ କୁ ଦେଖି ହବନି ତାର ହୁଁ, ଲାଇନ ଗୁଡାକୁ ଧର ମୁଁ କହିବି ନା ପୁରାଟାକୁ ଦେଖିବିନି ପାର୍ସିଆଲ ଦେଖିବିନି ସେ ଗୁଡାଏ କମାଣ୍ଡ କାମ କରିବ ନାହିଁ ଯଦି ରିଡ ପରମିଶନ ନଥିବ ଆଉ କଣ ହବନି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କପି କରିହବନି ଜମା। କରିହବନି ତମାନେ ନ ପଢ ବି ହେଲା ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଯଦି ରିଡ ପରମିଶନ ନଥିବ ତ କଣ କରିହବ ବନି सॉरी सर। हाँ तो सुनो कल और बहुत बार मैंने पढ़ाया हुआ है कि अगर एक बार मने रखो तो अगर एक फाइल का रीड परमिशन का महत्व है क्योंकि आगे चल के हम बहुत कमांड देखते हैं जो फाइल का एक हिस्सा को दिखाता है हेड कमांड टेल कमांड आगे चल के पढ़ेंगे कट कमांड एक किसी फाइल का सिंपल सी बात है हेड कमांड पे अगर फाइल में कुछ डाटा है डाटा उसका कोई हिस्सा को हम नहीं देख पाएंगे क्लियर जी के सामल बाबू
हेलो, क्लियर है सर। अगर हाँ, हुआ कोई किसे सुनो जो। फाइल में मुझे रीड परमिशन नहीं है, उस फाइल को मैं कॉपी भी कर नहीं पाऊंगा। कॉपी करने के लिए कौन सा परमिशन चाहिए? किसी फाइल को रीड परमिशन चाहिए, ठीक है। राइट परमिशन अगर है किसी फाइल में हमें, तो हम क्या कर पाएंगे? उस फाइल को एडिट कर पाएंगे। वी कैन चेंज, ऐड, डिलीट समथिंग, बाइनरी फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को चाहिए, जैसे सेल स्क्रिप्ट, सी प्रोग्राम, वो सब को हम एग्जीक्यूट परमिशन ऐड करके क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं। ये फाइलों के बारे में हो गया। अब सवाल उठा, these permissions are also applicable for directories। अब भाई डायरेक्टरी के लिए इसका महत्व क्या है? अब डायरेक्टरीज के लिए रीड का महत्व क्या है? हम लास्ट क्लास में पता किए कि एक आइनोड टेबल होता है, उसमें सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं फाइलों के, एक्सेप्ट डायरेक्टरी में कौन सा एट्रीब्यूट रहते हैं, बोलो? नेम एंड आइनोड नंबर। आइनोड नंबर। बाकी रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट यहाँ स्टोर होते हैं। तो एलएस कमांड विथ इट्स ऑप्शंस हमें इस डायरेक्टरी से एंड इस आइनोड टेबल से क्या लाके दिखाता है? फाइलों का एट्रीब्यूट्स। यस और नो? मैं मारा ls-l, हाँ इसमें जो एट्रीब्यूट्स आए कहां से आए? कुछ आए डायरेक्टरी के अंदर हाँ से, बाकी सब कहां से आए? आइनोड टेबल से। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें डायरेक्टरी में रीड परमिशन, ध्यान से सुनो, डायरेक्टरी का रीड परमिशन मतलब ls। किसी डायरेक्टरी, ये इसको याद रख लेना, किसी डायरेक्टरी में अगर मुझे रीड परमिशन है, तब जाके उस डायरेक्टरी में मैं ls और उसके ऑप्शंस यूज कर सकता हूं। डायरेक्टरी का रीड परमिशन मतलब होता है लिस्ट कर पाएंगे क्लीन एंड क्लियरली। किसी डायरेक्टरी में अगर मुझे क्या रीड परमिशन है, तब जाके उस डायरेक्टरी को मैं ls कर सकता हूँ, ls का ऑप्शंस दे सकता हूँ। ls command is not applicable for a directory for which I don't have read permission। आया समझ में? हाँ अब मैं दिखा देता हूँ, देखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि डायरेक्टरी में तो कुछ होता नहीं जिसको हम देख पाएंगे। फिर उसका रीड परमिशन का महत्व क्या है? ये देखो, एक डायरेक्टरी है माइंडियर। मैं माइंडियर का परमिशन देखने के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी का परमिशन फील्ड देखने के लिए ls-l डायरेक्टरी का नाम दूं या और एक्स्ट्रा कुछ लिखूं, बोलो? टू व्यू द परमिशन ऑफ ए पर्टिकुलर डायरेक्टरी हम कौन सा कमांड यूज करेंगे? ls-l। कल पढ़ाया था रे, ls-l माइंडियर करने से वो उसका बच्चों का दिखाता है। हम माइंडियर का देखना चाहते हैं, क्या यूज करेंगे? ls-ld। अब देखो, माइंडियर नामक डायरेक्टरी में मैं मालिक, मुझे क्या है? रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है या नहीं है? जी है। उसीलिए हम ls माइंडियर, ls-l माइंडियर, ls-s माइंडियर कुछ भी कर पा रहे हैं। बट क्यों? रीड परमिशन है। तो मैं एक जादू करता हूं, माइंडियर से रीड परमिशन छीन के ले जाता हूं। तो मैं किस तरह से लेता हूं वो इम्पोर्टेंट है नहीं, आप सिर्फ देखो। मैं किसी तरीके से माइंडियर से रीड परमिशन छीन लिया। अब मैं दिखाता हूं, देखो। अब मुझे बताओ, माइंडियर में रीड परमिशन नो है सर। क्या? अब तुम उसको ls कर नहीं पाओगे। तो फाइन, देखो मैं अभी दिखाता हूं, ls माइंडियर परमिशन डिनाइड, ls-l माइंडियर परमिशन डिनाइड, ls-s परमिशन डिनाइड। अब यहाँ रेस्ट ऑफ लाइफ आप याद रख लो, डायरेक्टरी का रीड परमिशन मतलब क्या होता है? ls कमांड। क्या होता है? ls कमांड।
अगर किसी डायरेक्टरी में मुझे रीड परमिशन नहीं है तो ना ls कमांड काम करेगा, ना उसके कोई ऑप्शन काम करेंगे। सो फाइनल स्टेटमेंट क्या है सुब्रत कुमार, कि एक डायरेक्टरी का रीड परमिशन का महत्व कंप्लीटली डिफरेंट है। अगर किसी डायरेक्टरी में हमें रीड परमिशन है तब जाके उस डायरेक्टरी को हम ls कमांड से लिस्ट कर पाएंगे और उसका ऑप्शन दे पाएंगे, नहीं तो नहीं। हो गया डायरेक्टरी का रीड का मतलब क्या होता है? यस सर। क्योंकि डायरेक्टरी में तो कुछ डाटा नहीं, फाइल जैसा, उसको रीड का क्यों महत्व है? ls। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, डायरेक्टरी में हम जाके क्या लिख पाएंगे? देखो फाइल अगर है, राइट परमिशन है, तो बुद्धू भी बोल पाएगा कि हम फाइल के अंदर देख सकते हैं, नए वर्ड जोड़ते हैं, केस चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली सबको पता है राइट, एक फाइल में राइट करेंगे मतलब उसको क्या करेंगे? एडिट। ये तो बुद्धू भी बोल पाएगा, यस और नो? ठीक है ना? अब डायरेक्टरी के लिए हम क्या राइट करते हैं रे बाबा? डायरेक्टरी का परमिशन होता है राइट, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, अब मुझे बताओ, देखो एक डायरेक्टरी में क्या रहता है? सपोज एक डायरेक्टरी है न्यू dir, सपोज एक डायरेक्टरी है न्यू dir, प्लीज समझो उसको, न्यू dir। अच्छा, एक डायरेक्टरी में क्या रहता है मुझे बताओ? व्हाट डज ए डायरेक्टरी कंटेन्स? अबे कुआ सुब्रत बोलो। सर डायरेक्टरी के अंदर हमारा सबसे पहले तो फाइल्स के नाम रहेंगे, नेम उनका आइनोड नंबर एंड रहेगा। आइनोड नंबर, बस और कुछ नहीं रहता है। हम्म, आइनोड नंबर, बस स्टोरी गोज लाइक दिस। अब सोचो ये एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर पहले से फाइल्स के क्या है? नेम एंड आइनोड नंबर हैं। वेरी गुड राजी, यस बोलो। हाँ, यस सर। तो अब मैं चाहता हूं कि एक, ध्यान से समझना, एक डायरेक्टरी के अंदर सिर्फ रहता है नेम एंड आइनोड नंबर, बस। अब मैं चाहता हूं कि इस न्यू dir में एक नया फाइल बनाऊं या नया सब डायरेक्टरी बनाऊं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैट राइट चेवरॉन न्यू dir स्लैश x.txt। उसमें क्या बनेगा? एक फाइल। किसके अंदर? न्यू dir के अंदर। तो अगर एक फाइल या डायरेक्टरी बना सकते हैं mkdir न्यू dir स्लैश xdir, तो अगर हम एक फाइल या एक डायरेक्टरी एक न्यू dir के अंदर बनाने के लिए कोशिश करेंगे, तो अगर बन गया तो एक नया एंट्री वहां ऐड होगा। सपोज क्या नाम रहेगा? x.txt और उसका नया आइनोड नंबर। आइनोड नंबर तो सिस्टम ऑटोमेटिकली देता है। सपोज तुम सोचो कि एक डायरेक्टरी में हम एक नया फाइल बना रहे हैं, तो उस डायरेक्टरी का अंदर एक एक्स्ट्रा एंट्री ऐड होगा या नहीं होगा? यस सर। श्यामल बाबू बुझिपारे? सपोज गोटे फाइल तैयारी कली, गोटे नुआ एंट्री फाइल नाटा आइनोड नंबर जोड़ी हबो ना नहीं? तो अगर हम एक डायरेक्टरी के अंदर कोई एक फाइल या सब डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे तो एक नया एंट्री क्या होगा? ऐड हो जाएगा। हाँ बोलो। हाँ सर। तो इनडायरेक्टली उस डायरेक्टरी के अंदर एक नया लाइन राइट हुआ या नहीं हुआ? उस डायरेक्टरी में पहले से क्या था? जो एंट्रीज थे उसके बाद एक नया एंट्री ऐड हुआ। ऐड हुआ मतलब क्या हुआ? उस डायरेक्टरी में कुछ राइट हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो डायरेक्टरी का राइट परमिशन अगर है, देन you can create, first step, first point, you can create new files and subdirectories। अगर तुम्हें किसी, ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी डायरेक्टरी में राइट परमिशन है तब जाके तुम उसके अंदर नए फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। ये देखो आ जाते हैं। मैं फिर माय डियर कंसीडर किया, मैंने लिख दिया ऐसे ही, मैं ऐसे इसको लिख दिया, मेरा हुआ
चलो मैं दिखाता हूं। अब बोलो मुझे, माई डियर में मुझे परमिशन क्या है? रीड, राइट, एग्जीक्यूट। रीड एग्जीक्यूट तो संतोष को राइट परमिशन है या नहीं माई डियर में? बोलोगे तो मैं बोलूंगा। अरे मेरा सवाल है, माई डियर में राइट परमिशन है या नहीं संतोष को? है सर। है सर। डब्लूटा हेटा अच्छीटा राइट परमिशन है, उसीलिए हम उसके अंदर कोई फाइल या सब डायरेक्टरी बना पाते हैं। मैंने लिखा कैट माई डियर के अंदर एनी फाइल नेम AAA.txt, तो ये फाइल आराम से बन गया। क्यों बन गया भाई? कि हम ये देखो ls माई डियर, उसमें एक फाइल बन गया है AAA.txt। कहाँ गया AAA.txt? क्यों हम बना पाए? क्योंकि उसमें क्या है? राइट परमिशन है। अगर हम उसको छीन ले, मैं किसी तरीके से उसको छीन लेता हूं, अब मुझे बताओ माई डियर में मुझे राइट परमिशन है क्या? नहीं। ओनली राइट रीड। नहीं सर। राइट परमिशन तो है नहीं अभी। तो अगर किसी डायरेक्टरी में आपको राइट परमिशन नहीं है, then you cannot anything, you cannot create any files and subdirectories within the directory। तो देखो मैं अभी फाइल बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्या राइट से किसके अंदर बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ? माई डियर के अंदर बनाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ किसी एक फाइल। क्या बोला? परमिशन डिनाइड। अगर मैं सब डायरेक्टरी बनाने के लिए कोशिश करूं, mkdir माई डियर के अंदर सब डायरेक्टरी माई डियर स्लैश ddd, अब ये बनेगा या परमिशन डिनाई दिखाएगा? नहीं बनेगा। अरे सिंपल सी बात है, देखो तुम ये समझो डायरेक्टरी का अंदर क्या होता है, जब भी हम एक नया फाइल या सब डायरेक्टरी बनाएंगे एक नया एंट्री राइट होगा, यस और नो? यस सर। अगर राइट परमिशन नहीं है तो नया एंट्री, तुम उसके अंदर नया एंट्री बना नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। तो फाइल या डायरेक्टरी बना नहीं पाओगे। सो टू क्रिएट फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज विद इन ए डायरेक्टरी, व्हिच परमिशन यू नीड? राइट परमिशन ऑन दैट डायरेक्टरी। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी डायरेक्टरी में आपको राइट परमिशन नहीं है तो आप उसके अंदर ना फाइल बना पाओगे ना डायरेक्टरी बना पाओगे। कैसा लगा? आया समझ में? यस सर। वेरी गुड। सपोज नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोज एक डायरेक्टरी में बहुत सारे फाइल्स हैं या सब डायरेक्टरीज हैं। तो सपोज वहां पहले से एक डायरेक्टरी है, एक फाइल है xyz.txt, उसका आइनोड नंबर है 65580। सपोज मैं इस फाइल को डिलीट कर दूंगा तो इसके अंदर से एंट्री क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। मैं एक न्यू डियर नामक डायरेक्टरी के अंदर से xyz.txt को अगर डिलीट कर दूं तो क्या होगा? ये एंट्री क्या होगा? ये वाला एंट्री क्या होगा? वेनिश हो जाएगा। समझा या नहीं समझा? अबे मुंह कौन पचाची, मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक डायरेक्टरी में पहले से कुछ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज है। अगर मैं इस कोई एक पर्टिकुलर फाइल को डिलीट कर दूंगा तो उसका एंट्री क्या होगा? इरेज हो जाएगा। यस और नो? अरे देखो, जब एक नया फाइल बनता है एक एंट्री बनता है, जब पुराना फाइल डिलीट होता है क्या होता है? वो एंट्री क्या होगा? तो सर उसके लिए राइट परमिशन चाहिए। आप सोचो, आप सोचो। अब इनडायरेक्टली जब आप एक डायरेक्टरी के अंदर से कुछ भी चीज इरेज कर रहे हो तो इनडायरेक्टली राइट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। बस यही है पॉइंट। सो अगर आप किसी भी डायरेक्टरी से कोई फाइल या सब डायरेक्टरी डिलीट कर रहे हो, इनडायरेक्टली उस डायरेक्टरी के अंदर से कोई एंट्री इरेज हो रहा है, वो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? एडिट हो रहा है या नहीं?
डायरेक्टरी, तो उसके लिए राइट परमिशन चाहिए। ये आपको जिंदगी भर रेस्ट ऑफ योर लाइफ याद रखना है। टू डिलीट ए फाइल और सब डायरेक्टरी यू डू नीड राइट परमिशन ऑन द पेरेंट डायरेक्टरी। तो सवाल है राइट परमिशन। तो सेकेंड चीज है, अगर आपको राइट परमिशन है तब जाके यू कैन डिलीट ए फाइल और सब डायरेक्टरी। तो किसी डायरेक्टरी से सुनो, मेरा सवाल अभी घुमा के पूछता हूं। मुझे एक फाइल को डिलीट करना है, कोई भी एक फाइल को डिलीट करना है, मुझे क्या परमिशन चाहिए बता सुब्रत? टू डिलीट ए फाइल व्हिच परमिशन डू आई नीड? राइट परमिशन ऑन दैट फाइल और वेयर? सर, डायरेक्टरी में चाहिए हमें। हाँ, कौन सा डायरेक्टरी पूरा बोलो। जिस न्यू DIR या जिस डायरेक्टरी में वो फाइल है, उसको हम बोलते हैं पेरेंट डायरेक्टरी, इसका हम बोलते हैं शॉर्टकट में पेरेंट डायरेक्टरी। फिर बोल, टू डिलीट ए फाइल और ए डायरेक्टरी व्हिच परमिशन डू आई नीड? वी नीड द परमिशन ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी। To delete a file or subdirectory we do need write permission on the parent directory। ठीक है, यस सर। बुझी पालो ना? नहीं बोल सुब्रत, क्या डाउट? नहीं सर। हाँ, ये लोग आज तक गलत समझते हैं सामल बाबू। लोग समझते हैं किसी फाइल को डिलीट करने के लिए उस फाइल में मुझे राइट परमिशन चाहिए। क्या चाहिए? लोग आज तक ये गलत चीज समझ के आते हैं। सबको क्या लगता है, टू डिलीट ए फाइल वी डू नीड राइट परमिशन ऑन दैट व्हाट फाइल। नहीं, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। टू डिलीट ए से कथा माने एटा सुनो भाबंती, ये यहाँ टीचर सुब्रत जानते हो, यहाँ टीचर पढ़ाते हैं ऐसे। टू डिलीट ए फाइल यू डू नीड राइट परमिशन ऑन दैट फाइल। क्या? ऑन दैट फाइल। बिल्कुल गलत। फाइल में राइट परमिशन का महत्व सिर्फ इतना है कि तुम फाइल का डाटा को एडिट कर सकते हो, उसका कंटेंट को डिलीट कर सकते हो, फाइल डिलीट नहीं होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। तुम एक फाइल का कंटेंट को डिलीट कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं, लेकिन फाइल बच के रहेगा। फाइल को डिलीट करने के लिए फाइल का राइट परमिशन का कोई महत्व नहीं है। फाइनल स्टेटमेंट, टू डिलीट ए फाइल वी डू नीड राइट परमिशन ऑन द पेरेंट डायरेक्टरी। अब देखो, मैं प्रूव करके दिखाता हूं। अब देखो, ये सारे फाउंडिंग स्टोन्स हैं, फाउंडेशन स्टोन्स। तो देखो, ls-l माई में किसी एक फाइल को मैं चूज कर लिया। देखो, माई में एक फाइल है, कोई भी एक फाइल nn.lst। देखा एक फाइल में दिखा रहा हूं nn.lst। हाँ बोलो, देखा? यस सर। उसमें राइट परमिशन है या नहीं? फाइल में है सर। तो अब हम देखते, बढ़िया। तो आपका डाउट जिंदगी भर के लिए क्लियर कर दूं, तब का मेरा भी था। तो अब मेरे पास बढ़िया से न्यू dir नामक डायरेक्टरी में एक डायरेक्टरी है न्यू dir। सॉरी, এটা কোটি আছে মাই dir ना कोटी? हाँ, माई dir में एक फाइल है nn.lst। उस nn.lst फाइल में जो भी कुछ लिखा हुआ है उस फाइल में मुझे राइट परमिशन है। ठीक है, अब मैं उसका जो पेरेंट डायरेक्टरी माई dir उससे राइट परमिशन निकाल लेता हूं। ठीक, अब देखो, माई dir में मुझे राइट परमिशन है क्या बोलो? अब मुझे बताओ, माई dir नामक डायरेक्टरी में मुझे राइट परमिशन नहीं है, लेकिन उसमें रहने वाला एक फाइल nn.lst उसमें मुझे राइट परमिशन है। अब बताओ, मैं nn.lst को डिलीट करना चाहूंगा, डिलीट होगा या नहीं होगा बोलो? नहीं होगा सर। हाँ,
rm mydir /nn.lst। देखो परमिशन डिनाइड। तो इससे मैं क्लीन एंड क्लियरली फॉरएवर आपको प्रूफ करके दिखाया कि फाइल को डिलीट करने के लिए उसमें राइट परमिशन होना ना होना कोई मतलब रखता है क्या? नहीं सर। क्या मतलब रखता है? उसका पेरेंट डायरेक्टरी में राइट है या नहीं, यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो किसी भी डायरेक्टरी में अगर मुझे राइट परमिशन है, मैं उसके अंदर रहने वाले हर बच्चे को क्या कर सकता हूँ? डिलीट कर सकता हूँ। यस और नो? अगर मुझे किसी भी डायरेक्टरी में राइट परमिशन है, उसमें रहने वाले सारे फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज को मैं क्या कर सकता हूँ? डिलीट कर डिलीट सकता कर हूँ। फाइल को डिलीट करने के लिए उस फाइल का राइट परमिशन का कोई महत्व है क्या? नहीं है। क्लियर? ये सर। वेरी गुड। अब आते हैं एक सवाल पे। यूनिक्स एक छोटा सा वार्निंग देता है। सपोज, अब देखो, तो मुझे फाइनल स्टेटमेंट है कि किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए उस फाइल का राइट परमिशन का कोई महत्व नहीं है। हमें डिलीट करने के लिए उसका पेरेंट डायरेक्टरी में राइट होना जरूरी है। ठीक है? तो अब सपोज मुझे mydir में राइट परमिशन नहीं है, लेकिन nn.lst में राइट परमिशन था, फिर भी मैंने डिलीट कर नहीं पाया क्योंकि फाइल का राइट परमिशन का कोई महत्व नहीं है। ठीक। अब और एक केस आता है, एक केस। हाँ, सपोज मुझे डायरेक्टरी में क्या है बाबा? राइट परमिशन है। किसी डायरेक्टरी, सपोज मुझे mydir में क्या है बाबा? राइट परमिशन है। तो उसमें रहने वाले किसी भी फाइल को मैं या सब डायरेक्टरीज को मैं इजीली डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है? अब एक केस अराइज होता है, सपोज मुझे पेरेंट डायरेक्टरी में राइट परमिशन है। ध्यान से सुनो, पेरेंट डायरेक्टरी में मुझे राइट परमिशन है, लेकिन फाइल में राइट परमिशन नहीं है। अब केस को मैंने उल्टा किया, पेरेंट डायरेक्टरी में राइट परमिशन है, लेकिन वो फाइल में, जिस फाइल को डिलीट कर रहे हैं, उसमें राइट परमिशन नहीं है। तो लॉ क्या कहता है मुझे बताओ? लॉ क्या कहता है? लॉ अभी मैंने बोला आपको। हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं पर एडिट नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, लॉ अभी क्या बोलता है मैं पहले बोलता हूँ। एक लॉ, मैंने क्लियरली बोला है, लॉ इज दैट टू डिलीट ए फाइल और ए सब डायरेक्टरी वी डू नीड राइट परमिशन ऑन द पेरेंट डायरेक्टरी। बस इतना ही लॉ है। अब एक सवाल उठता है कि mydir में एक फाइल है nn.lst, तो mydir में राइट परमिशन है, लेकिन उस फाइल में मुझे राइट परमिशन नहीं है। तो मेरा सवाल सिंपल सा है, nn.lst को हम डिलीट कर पाएंगे या नहीं? हाँ। कर पाएंगे। यही श्यामल बाबू, फाइल रे राइट परमिशन नाही किंतु पेरेंट डायरेक्टरी अछि, से फाइल टाକୁ डिलीट करी हबो ना नहीं? हबो। यस। बट यूनिक्स एक छोटा सा वार्निंग देता है। क्या देता है रे? वार्निंग। क्या वार्निंग देता है? क्या देता है? वार्निंग। अगर मुझे, देखो, लॉ क्लीन एंड क्लियर है कि मुझे, ऐसे सुनो, मुझे अगर किसी डायरेक्टरी में राइट परमिशन है, उसके अंदर रहने वाले एवरी फाइल एंड सब डायरेक्टरीज को मैं डिलीट कर सकता हूँ। हाँ, बढ़िया है, करो। लेकिन अगर उसके अंदर रहने वाला किसी फाइल में अगर मुझे राइट परमिशन नहीं है तो भी डिलीट कर सकता हूँ। यूनिक्स बोलता है हाँ, लेकिन मैं एक छोटा सा वार्निंग दूंगा। आर यू श्योर? आर यू श्योर वांट टू डिलीट ए राइट प्रोटेक्टेड फाइल? एक छोटा सा वार्निंग देता है कि राइट प्रोटेक्टेड फाइल को आप डिलीट करना चाहते हो, आप यस लिखो, वो डिलीट हो जाएगा। तो एक छोटा सा वार्निंग आता है। वार्निंग का कोई महत्व नहीं है, डिलीट आप आराम से कर सकते हो। लेकिन सवाल उठता है, देखो ध्यान से, कि अगर जब हम एक राइट प्रोटेक्टेड फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या आता है? एक वार्निंग आता है। क्या आता है रे? सुनो जो ना, नहीं? वार्निंग। हाँ, एक वार्निंग, छोटा सा वार्निंग देता है। अगर पेरेंट डायरेक्टरी में परमिशन नहीं है तो बोलेगा परमिशन डिनाइड, भागो यहाँ से। अगर उसमें परमिशन है तो डिलीट कर सकते हो, लेकिन अगर राइट प्रोटेक्टेड फाइल है जिसमें राइट परमिशन नहीं है, उसको डिलीट करने के लिए कोशिश करोगे तो छोटा सा वार्निंग देता है। आप यस बोलोगे तो डिलीट कर देगा, उसका ज्यादा महत्व नहीं है। देखना चाहेंगे हम। तो सपोज ls
हाइपन एल न्यू एलडी न्यू डीआईआर का देखते हैं। न्यू डीआईआर एक मुझे बताओ न्यू डीआईआर में मुझे राइट परमिशन है या नहीं है सर। उसका अंदर किसी फाइल को देख लेते हैं ls-l न्यू डीआईआर। तो न्यू डीआईआर में बहुत सारे फाइल्स हैं, सब में तो राइट परमिशन है तो सब डिलीट हो जाएंगे। मैं एक इसका परमिशन चेंज AA.txt का परमिशन थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। अब देखो ये एक फाइल है AA.txt, किसके अंदर है बताओ, किस फाइल किस डायरेक्टरी के अंदर है? न्यू डीआईआर के अंदर। न्यू डीआईआर में मुझे राइट परमिशन है या नहीं? अरे हाँ को पढ़ जाऊं है सर। हाँ, तो न्यू डीआईआर में अगर मुझे राइट परमिशन है उसके अंदर हर फाइल को मैं डिलीट कर सकता हूँ, डायरेक्टरी को डिलीट कर सकता हूँ। हाँ बढ़िया, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है AA.txt है तो उसको भी डिलीट कर सकता हूँ, यस और नो? हाँ बोलो। यस सर। लेकिन उसमें राइट परमिशन नहीं है, उसमें राइट परमिशन नहीं है। तो जब एक पर्टिकुलर फाइल में राइट परमिशन नहीं होता है तो उसको अगर हम डिलीट करने के लिए कोशिश करेंगे तो एक छोटा सा वार्निंग देता है, आर यू क्या श्योर? तो चलो डिलीट करने के लिए कोशिश करेंगे, rm न्यू dir /AA.txt। वो क्या बोलेगा? छोटा सा वार्निंग, रिमूव राइट प्रोटेक्टेड रेगुलर फाइल। तो यहाँ आप यस लिखने से डिलीट हो जाएगा, नो लिखने से डिलीट नहीं होगा। तो ये वार्निंग है या आपको परमिशन डिनाई जैसा कुछ है? वार्निंग। एक छोटा सा एक वार्निंग है, तुम्हारा मर्जी, यस करूं डिलीट कर दूं? यस सर। हाँ करके यस, चलो डिलीट। तो ls न्यू dir, ओ बाबू डिलीट हो गए, न्यू dir डिलीट हो गया। ls-l AA.txt बाबू डिलीट हो गए या नहीं हो गए? अबे कुआ मत है। हाँ सर हो गए। तो अब सवाल उठता है कि देखो किसी भी फाइल या सब डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए हमें उसका परमिशन का कोई वैल्यू नहीं है, उसका राइट हो ना हो उनको हो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसका पेरेंट डायरेक्टरी में अगर हमें राइट है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। वेरी फास्ट पॉइंट। पर एक छोटा सा उसमें केस अराइज होता है, अगर पेरेंट डायरेक्टरी में राइट परमिशन है और उस पर्टिकुलर फाइल में क्या है राइट नहीं है, तो एक छोटा सा वार्निंग देता है कि आप राइट प्रोटेक्टेड फाइल को डिलीट करना चाहोगे, यस और नो। यस करोगे तो वाई करोगे तो डिलीट हो जाएगा, नो करोगे तो डिलीट नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया? सुब्रत कुमार आया? यस सर आया। हाँ, तो लोग बदमाश लोग हैं, वो बोले तू ये वार्निंग भी मत दे। लोग बोलेंगे तू मुझे वार्निंग क्यों दे रहा है? मेरा तो पेरेंट डायरेक्टरी में राइट परमिशन है, यस और नो है? यस सर। तो मेरा तो लीगली अलाउड है एवरीथिंग को क्या करूं, डिलीट कर दूं। तो राइट प्रोटेक्टेड हो या ना हो, तू वार्निंग देके मुझे परेशान मत कर। तो इसीलिए ध्यान से सुनो, मैंने सुब्रत बोला था आरएम कमांड के साथ एक ऑप्शन क्या करता है, तो आरएम कमांड के साथ उन्होंने एक ऑप्शन दिया है -f। क्या दिया है रे? -f। उसको सामल बाबू बोलते हैं फोर्सिबल। क्या बोलते हैं सामल बाबू? फोर्सिबल। लेकिन सामल बाबू को दूर दूर तक पता नहीं था इस फोर्सिबल का महत्व क्या है। इस फोर्सिबल का सिर्फ इतना महत्व है कि जो वार्निंग नहीं आएगा वो वार्निंग नहीं आएगा। तो rm-f करने से कोई फाइल, तो rm-f कोई फाइल करने से क्या होगा, अगर वो फाइल राइट प्रोटेक्टेड होगा, क्या होगा रे? राइट प्रोटेक्टेड होता है। नॉर्मली आरएम में एक फाइल को हम डिलीट करने के लिए कोशिश करेंगे, वो फाइल अगर राइट परमिशन नहीं है तो क्या पूछेगा, यस और नो। हम इतना आलसी हैं कि हम यस और नो भी नहीं चाहते हैं, तो rm-f दे देते हैं। rm-f में क्या होता है, वो फाइल अगर राइट प्रोटेक्टेड है तो यस और नो भी पूछता नहीं।
ठीक है, आया समझ में? यस सर। मैं फिर पूछ लूं, सपोज एक डायरेक्टरी है न्यू dir, न्यू dir, ये न्यू dir में मुझे राइट परमिशन है, क्या है? राइट परमिशन है। उसके अंदर एक फाइल है abc.txt, उसमें मुझे राइट परमिशन नहीं है। अगर मैं लिखूं rm new dir स्लैश abc.txt, मुझे बताओ ये डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा या क्या होगा? अभी तो मैंने दिखाया, it will give us a warning, yes or no, it will ask for yes or no। ठीक, यहां तक राजी सब? तो इस वार्निंग को भी बहुत लोग बोलते हैं दो मत। क्या दो मत? ये वार्निंग दो मत यार, कितना ये वार्निंग चाहिए नहीं, तो डिलीट कर। तो अगर हम RF के साथ एक ऑप्शन F दे देंगे तो ये वार्निंग नहीं आएगा, वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। राइट प्रोटेक्टेड फाइल विल बी डिलीटेड विदाउट एनी वार्निंग। आया समझ में? इतना ही काम है। इसको हम बोलते हैं फोर्सिबल। क्या बोलते हैं? फोर्सिबल। अब मेरा सवाल सुनो, सपोज इस डायरेक्टरी में मुझे राइट परमिशन नहीं है, किसमें? बोलो। न्यू dir में। और उसका अंदर और एक फाइल है xyz.txt। अगर rm-f लिख के मैं न्यू dir स्लैश xyz.txt लिख दूं, मुझे न्यू dir में राइट परमिशन नहीं है, तो ये फोर्सिबल में ये डिलीट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा सर। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं फंसा रहा था तुमको। तो थॉम्ब रूल है, अगर डायरेक्टरी में तुम्हें राइट परमिशन नहीं है तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हें हेल्प नहीं कर पाएंगे। एफ क्या चीज है? तो फास्ट रूल है भाई, तुम्हें डिलीट करना है तो तुम्हें उस पेरेंट डायरेक्टरी में राइट परमिशन चाहिए, नहीं तो चुपचाप थप्पड़ खाओगे, परमिशन डिनाई। अब वहां से तुम सब डिलीट कर सकते हो। तो उसके अंदर एक राइट प्रोटेक्टेड फाइल है, तो उसको डिलीट करने के टाइम में एक स्टेप रोक देता है। क्या बोलता है? यस और नो। उस यस और नो भी तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या ऑप्शन यूज करोगे? आने भाई पेन हाइफन एफ। अब मुझे इंग्लिश में तुम बताओगे व्हाट इज फोर्सिबल डिलीशन, बोलो। सिंपल से मैं ही बोल देता हूँ, while deleting a right protected file, while deleting a right protected file, system prompts us for yes or no. If you don't want that system prompting, you better use rm-f. This will delete a right protected file without any warning। ठीक है, दिखाऊं? इतना ही काम है फोर्सिबल का। क्या हुआ है, काम आ गया? हाँ चलो, इसमें और एक फाइल को चूज करते हैं, aaa.log। हाँ देखो अभी भाई, न्यू dir में मुझे राइट परमिशन है, लेकिन उसका एक फाइल है aaa.log, वहां मुझे राइट परमिशन नहीं है। उसका नॉर्मल डिलीट करूंगा तो क्या दिखाएगा? rm न्यू dir स्लैश aaa.log, क्या आएगा? डिलीट होगा या आएगा यस नो? वार्निंग। तो मैं बोला नो, डिलीट मत कर। फिर से देखो वो फाइल है aaa.log। अब मैं उसको ऐसे यूज करूंगा, rm-f। अब वार्निंग देगा या चुपचाप डिलीट हो जाएगा? ये विदाउट एनीथिंग डिलीट हो गया। ये देखो। तो सुब्रत जी, मन में तो लगता होगा क्या इतना जरूरी ऑप्शन है? एक यस नो तो हम लिख सकते थे, क्या रे? दिमाग में आएगा ना, यूनिस क्या इतना बुद्धू है? हम एक लाइन में यस और नो तो लिख सकते हैं क्या?
यस यस और सर। नो। उसको रोकने के लिए उसने क्या इतना बड़ा ऑप्शन दे दिया, हाइफन एफ। ये भी तो सोचने वाली बात है। यस और नो सामल बाबू, गोटे यस नो मु लिख दी था ताकू अटकेवा पई से गोटे उसको रोकने के लिए तो इतना बड़ा ऑप्शन दे दिया, आर एम हाइफन एफ पॉसिबल। ना 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 तो कौन कह देवी ये गालुआटा स्क्रिप्ट लिखला। तो सोचो सुब्रत जी, एक सवाल मन में उठना चाहिए, ये एक यस नो में क्या फर्क पड़ता है? हाँ, समझ पा रहे हो तुम्हें क्या सवाल क्या है मेरा? यस सर, समझ पा रहे हैं। हाँ, तो एक यस नो लिख देते, उसके लिए पॉसिबल एक ऑप्शन देना जरूरी है। हाँ जरूरी है, मैं बोल रहा हूँ। सपोज इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, अब समझो। मैं बोला चलो बाबू, एक फाइल हो, 2 फाइल हो, 5 फाइल हो, मैं राजी हूँ यस और नो लिख दूंगा, मुझे एफ नहीं चाहिए। 4-5 फाइल डिलीट हो रहा है, मैं 5 मल्टीपल बार यस और फाइल्स। नो लिख दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं एफ नहीं यूज करूंगा। राजी हो? हाँ। लेकिन अब अगर मैं ये ऑप्शन देखो, आरएम मैं पढ़ाया था, रिकर्सिवली डिलीट कर रहा हूं, आरएम हाइफन आर, याद करो रिकर्सिव डिलीशन। ये है रूट, रूट के अंदर होम, होम के अंदर संतोष, सपोज संतोष के अंदर एक डायरेक्टरी है dir5, dir1 डायरेक्टरी पूरा डिलीट एक, करना। हाँ उसके अंदर हजारों फाइल्स है, उसके अंदर हजारों फाइल्स है। मैं अगर आरएम हाइफन आर dir1 लिखूं तो उसका बच्चे 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 डिलीट हो के लास्ट क्या होता है, ये dir1 का ट्री डिलीट होता है। यस और नो? यस सर। यस सर। सपोज इस dir1 ट्री में दो 2000 फाइल्स हैं, वो सब फाइल डिलीट होंगे या नहीं होंगे? आरएम हाइफन आर dir1 मैंने लिखा है, dir1 का ट्री में सपोज 2000 फाइल्स हैं, सब डिलीट हो जाएंगे, फाइनली dir1 डिलीट होगा, रिकर्सिव डिलीशन उसको बोलते हैं या नहीं? यस सर, कहते हैं। हाँ सर। सपोज जो 2000 फाइल में से 500 फाइल राइट प्रोटेक्टेड हैं, आपको ए कमांड कितने बार प्रॉम्प्ट करेगा यस और नो 500 के बार। लिए? 500 बार। मरोगे ना? नहीं। बुझलू सामल बाबू, जब आप फाइल को रिकर्सिवली डिलीट करेंगे, उसके अंदर जो बहुत सारे फाइल होंगे, उसके अंदर बहुत सारे फाइल्स में मुझे क्या नहीं होगा, राइट परमिशन, तो प्रॉम्प्ट देगा, 500 बार प्रॉम्प्ट देगा, फंसोगे। उसीलिए उसके साथ हम आर एफ जोड़ते हैं। तो जनरली जब भी आप आर एम हाइफन आर लिखो, उसके साथ एफ जोड़ देना बुद्धिमानी का काम है, नहीं तो यस नो यस नो यस नो करवा के आपको मार डालेगा। कैसा लगा? तो while deleting a large number of files, हम एफ दे ही दे तो बेहतर है, नहीं तो यस नो यस नो यस नो करके उंगलियां दर्द कर जाएंगी। तो बेस्ट प्लेस फॉर एफ का आर एम हाइफन आर के साथ। आया समझ में? यस सर। और एक फाइंड कमांड है, फाइंड कमांड में भी हम डिलीट करते हैं, याद रखो, एक साथ मल्टीपल फाइल्स को डिलीट करते हैं, उसमें भी हम आर एम हाइफन एफ यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम 300 फाइल डिलीट करेंगे तो फाइंड कमांड में अगर हम आर एम यूज करते हैं, वहां एफ दे देना बेहतर है, और आर एम हाइफन आर के साथ तो एफ देना बुद्धिमानी का काम है। आया समझ में? इसीलिए एफ को हम आर एम हाइफन आर के साथ हरदम जोड़ देते हैं, आर एम हाइफन आर एफ एंड फाइंड कमांड एक है। वहां हम जिस सिचुएशन में हम बहुत सारे फाइल्स को एक बार डिलीट कर रहे हैं और हमें भय है कि उसमें बहुत सारे फाइल राइट प्रोटेक्टेड होंगे, तो कितना यस नो हम करेंगे, उससे बेहतर है हम क्या करें, एफ ऑप्शन दे दें। आ गया? ठीक। अब आते हैं फिर लौट के डायरेक्टरी का परमिशन। हम धीरे धीरे समझ रहे हैं डायरेक्टरी का क्या परमिशन का महत्व है। सर इसमें मेरा क्वेश्चन है। हाँ पूछिए जी। मान लीजिए मैंने जैसे कि ये rm हाइफन सॉरी डिलीट करने के लिए मैं एक डायरेक्टरी ट्री मैंने कमांड दे दी। हाँ, हाँ f नहीं लगाया, फोर्सेबल नहीं लगाया मैंने। ठीक है। हाँ अब ये पूरी डायरेक्टरी में इसने मुझे भाई प्रॉम्प्ट देना शुरू किया, मेरे को ध्यान आता है कि भाई मैं f यूज कर सकता नहीं हूँ, किया लेकिन तो हाँ, तो एक कमांड को हम प्रीमैच्योरली किल कर देंगे, मुझे पढ़ाया हुआ है। कोई कमांड मैंने दे दिया और वो कमांड मुझे टाइम मांग रहा है, उस कमांड को हम प्रीमैच्योरली किल करते हैं। कंट्रोल सी। क्या कैसा लगा? ओके, पढ़ाया हुआ है, कंट्रोल सी विल किल ए कमांड प्रीमेच्योरली। प्रीमैच्योरली। कंट्रोल सी। देखो अभी ये कमांड मेरा बहुत टाइम रन हो रहा है, जैसे देखो अभी मैं
कोई भी कमांड का दिखा देता हूं। देखो मैंने एक कमांड लिख दिया, ls-r, ये कमांड रन हो रहा है। अब मैं रे कमांड रुक गया, मैं उसको मार दिया, कंट्रोल सी, किल्ड प्रीमैच्योरली। तो अगर आपको कोई यस नो मांग रहा है, हम उसको मार डालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पता चला कि ये कोई भी कमांड, एक पर्टिकुलर कमांड के लिए नहीं, कोई भी कमांड, जैसे मेरा यहां में मार, अब मैंने BC कमांड पढ़ाया था, BC, ये कमांड अभी बहुत चीज मांग रहा है, 5+5, प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है, तो किसी भी कमांड, अभी कमांड खत्म हुआ है, चल रहा है, ये तो चल रहा है सर। कंट्रोल सी, खत्म। एनी कमांड को प्रीमैच्योरली मारने के लिए कंट्रोल सी, तो कंट्रोल सी मारो, फिर F डालो। आया समझ में? यस सर। अब हम क्या पढ़ रहे थे? डायरेक्टरी परमिशंस। तो डायरेक्टरी में अगर राइट परमिशन है तो दो चीज हम समझ लिए, उस 1.1 उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट, उसके अंदर से फाइल एंड सब डायरेक्टरीज को डिलीट कर सकते हैं, ठीक। अब आया तीसरा सवाल, ध्यान से बुद्धिमानी से मुझे बोलना। सपोज, सुनो मुझे बोलना, मैं दिमाग को मलोगा, देखना चलो। एक डायरेक्टरी है माई dir, क्या है? माई dir। एक डायरेक्टरी है न्यू dir, क्या है? न्यू dir। चलो माई dir को चेक करते हैं, न्यू dir को चेक करते हैं। अब देखो, ls-r माई dir, माई dir में बहुत सारा फाइल है, चूज एनी वन फाइल, यहां से कोई भी एक फाइल चूज करके मुझे बताओ। कोई एक जल्दी चूज करो, iii.txt, बड़े बड़ा हाथीवान.lst, और यही टू बाची दो, iii.txt, एनीथिंग इज सेम। इसका नाम क्या है बोलो? iii.txt। कहाँ है? এটা ডিরেক্টরিটা না, এটা ফাইলটা iii.txt एक फाइल है या नहीं? देखा? यस सर। अच्छा, उसका परमिशन बोलो। रीड एंड राइट। हाँ, रीड राइट है, बाकी लोग के लिए रीड है। वेरी गुड, रीड राइट तो मेरे लिए है। चलो iii.txt, यहाँ एक फाइल है माई dir में, उसका नाम है iii.txt। सपोज इस iii.txt को मैं न्यू dir में कॉपी करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? कॉपी, ठीक है। एक iii.txt को मैं कॉपी करना चाहता हूं। किसी फाइल को कॉपी करने के लिए पहला परमिशन क्या चाहिए, जो आज अब तक पढ़े हैं? भाई, रीड परमिशन। सुब्रत, एक फाइल को कॉपी करने के लिए उस फाइल में मुझे क्या परमिशन चाहिए? राइट परमिशन चाहिए। हत्तरी में फाइल को कॉपी करने के लिए हम उस फाइल में हमें क्या चाहिए होता है? रीड परमिशन होना चाहिए होता है। मैं आज तो पढ़ाया अभी, एक फाइल में रीड परमिशन है तो उसको हम पार्शियली और होलली व्यू कर सकते हैं एंड उसको कॉपी कर सकते हैं। अबे फाइल में अगर राइट, मतलब एक फाइल में मुझे राइट रीड परमिशन नहीं है तो हम उसको कॉपी कैसे करेंगे? जेरॉक्स में बोला था, जेरॉक्स करके तो पढ़ लोगे, मैं नोट नहीं दूंगा, जेरॉक्स करने के लिए दे दूंगा, ऐसा हो गया ना। तो मुझे फाइनली बताओ, एक फाइल को कॉपी करने के लिए उस फाइल में मुझे क्या परमिशन चाहिए? रीड परमिशन चाहिए सर। तो iii.txt में मुझे कौन सा परमिशन चाहिए? रीड रीड। लेकिन मैं उसको कॉपी कर रहा हूं कहाँ? न्यू dir। तो अगर iii.txt न्यू dir में कॉपी हो जाएगा तो वहां एक नया एंट्री बनेगा या नहीं?
बनेगा सर। हाँ बनेगा। बनेगा तो न्यू डियर में मुझे क्या परमिशन चाहिए? राइट Right परमिशन चाहिए सर। राइट, ये जिंदगी भर याद रखना। जब एक फाइल को हम कॉपी करते हैं 2 परमिशन चाहिए। कितना परमिशन चाहिए? 2 2 परमिशन। परमिशन चाहिए। उस फाइल में क्या परमिशन चाहिए? रीड Read चाहिए। permission. जिस डायरेक्टरी में कॉपी होगा उसमें राइट। Right राइट। ये permission. 2 परमिशन में एक भी परमिशन नहीं है तो कॉपी नहीं होगा। अब देखोगे, प्रूव करता हूँ। ये कितना सुंदर सारा चीज है। श्यामल बाबू पाठटा को बुझी पारछो ना नहीं केते रहस्य अछि? तो देखो अभी iii.txt को मैं कॉपी करना चाहता हूं, उसमें मुझे रीड परमिशन है। क्या परमिशन है? लेकिन मैं पेरेंट न्यू dir से छीन लेता हूं। अब आप लोग देखो, न्यू dir में मुझे राइट परमिशन है क्या? नहीं है। न्यू dir में मुझे राइट परमिशन है क्या? अबे देख के तो बताओ कम से कम। नहीं है। नहीं है। लेकिन वो iii.txt माई dir वाली, उसमें मुझे रीड परमिशन है या नहीं? यस अब सर। मैं कॉपी करने के लिए कोशिश करूंगा। cp माई dir में रहने वाला, माई dir में रहने वाला iii.txt को कॉपी करो न्यू dir में। सेम नेम में कॉपी करो, किसी नाम में कॉपी करो, मुझे फर्क नहीं। होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। परमिशन एरर दे देगा सर। हाँ, क्यों बे? उसमें तो परमिशन ही नहीं है तो क्या बोलेगा? परमिशन डिनाइड। वहां से अभी इसमें परमिशन डाल देता हूं। किसमें? न्यू dir में। अब देखो बाबू, न्यू dir में राइट परमिशन है या नहीं? Yes. है? आ गया? अभी तो है या नहीं बोलो? लेकिन वहां से मैं छीन लेता हूं। अब देखो बाबू, मैंने iii.txt में रीड परमिशन नहीं है। क्लीन। अब सिचुएशन मैंने उल्टा थैंक यू। कर दिया। अब सिचुएशन में उल्टा कर दिया। क्या मैंने किया? उस फाइल का क्या कर दिया? रीड परमिशन निकाल दिया। डायरेक्टरी में जहां कॉपी होगा वहां मैंने राइट परमिशन डाल दिया। अब कॉपी होगा क्या? अब मैं फिर कॉपी करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। माई dir में रहने वाला iii.txt को मैं न्यू dir में कॉपी करना चाहता हूं। अब तो न्यू dir में मुझे क्या राइट परमिशन है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? Read रीड permission. परमिशन। तो कॉपी नहीं होगा। नहीं होगा। ये कितना ही सुंदर सा बात है। तो मुझे फाइनल स्टेटमेंट दो। किसी फाइल को कॉपी करने के लिए कितने परमिशन चाहिए? 2 तरह का। In उस order to copy a file, we need read permission of the file which is being copied and the हाँ, write permission of the ऑन द folder or डायरेक्टरी। the directory where it is being copied. वेरी गुड आंसर। ये है। ये देखो, ये यूनिक्स के डिटेल्स हैं। ये बहुत लोगों को पता नहीं। सामो बाबू ठीक कहला नहीं? तो कॉपी के लिए बाबू 3 नंबर। कॉपी के लिए सीपी के लिए फाइल पे चाहिए रीड, डायरेक्टरी पे पेरेंट डायरेक्टरी पे चाहिए राइट। अब आते हैं 4 नंबर। मूव करने के लिए एम भी। अब सपोज 2 डायरेक्टरी हैं, अब तुम खुद बताओगे। सपोज फिर दो डायरेक्टरी को पकड़ लिया। सपोज माई dir का, ध्यान से बोलना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी। माई dir का एक फाइल, कोई भी एक फाइल मैं चूज कर लूं। यहां से एक फाइल को चूज कर दिया, hathi1.lst। नहीं तो f2 एक फाइल है मेरा, f2। ठीक है, कहाँ है? माई dir में।
अच्छा, माई इंडिया में एक फाइल है F2 और एक डायरेक्टरी है न्यू dir। मैं F2 को माई इंडिया से मूव करके यहाँ लाना चाहता हूँ, उसका नाम कुछ भी दे दूं। मैं ऐसा कमांड देना चाहता हूँ, mv माई dir में रहने वाला एक फाइल है जिसका नाम F2, उसको मूव करो न्यू dir में, इसका नाम दे दो F6। तो अब बताओ बुद्धिमान लोग mv ऑपरेशन में क्या होगा, यहाँ से F2 डिलीट होके कहाँ आ जाएगा, न्यू न्यू डे। dir में। तो मुझे बताओ यहाँ क्या क्या परमिशन चाहिए होंगे। सर राइट परमिशन चाहिए होंगी हमें दोनों फोल्डर्स की, डायरेक्टरीज की। हाँ, वेरी गुड आंसर। देखो यहाँ एक नया एंट्री क्या होगा, क्रिएट होगा। सो वी डू नीड राइट परमिशन ऑन न्यू dir, बट यहां से तो पुराना एंट्री डिलीट होगा। यहाँ से क्या होगा, पुराना एंट्री बुझीपार ना नहीं, डिलीट हब। सो माई डियर मत को परमिशन दरकार, राइट परमिशन। राइट। तो बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन डायरेक्टरी में मुझे चाहिए होता है क्या, राइट परमिशन। सो फाइनल स्टेटमेंट, टू मूव ए फाइल we do need write permission on both source and destination directory और to and from directory from ठीक है, बुझ पालो ना नहीं। यस सर। प्रूफ करके दिखा देता हूँ। एक सपोज अब ये देखो, मैं इसमें इस फाइल का नाम है F2। F2 को मूव करने के लिए किसका निकाल दूं, माई इंडिया का निकाल देता हूँ। chmod देखो अब माई इंडिया में मुझे क्या नहीं है, राइट परमिशन नहीं है। न्यू dir में है, होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, न्यू dir में है। अब मैं माई dir का एक फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ, ये मूव करना, mv माई dir का रहने वाला F2 नामक फाइल को मैं न्यू dir में उसी नाम से मूव करवा लूं, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोथ में क्या चाहिए, राइट। यहाँ सिर्फ डेस्टिनेशन में राइट है, इसमें तो है नहीं। परमिशन डिनाइड, कितना मजेदार चीज है, ठीक है। तो आप समझा डायरेक्टरी का राइट परमिशन का कितने सारे महत्व हैं, ठीक। आज इतना रहने देते हैं, टुमारो पढ़ता है, ठीक है। ओके, कुछ डाउट्स है तो बाबू लोग, देखो जो पढ़ेगा नो बढ़िया सर। सा। हाँ चलो कल पढ़ते हैं, ठीक है। क्लास मिस मत करो, बढ़िया बढ़िया सा चीज पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके।